6th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इजुमी को सनबर्न हो चुका था। इसी वजह से वो लेटे लेटे शिकिमुरी के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिकिमुरी बहुत ज्यादा चिंता दिखा रही होती है क्योंकि इजुमी बहुत ज्यादा सनबर्न हो चुका था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो अपने कान में हेडफोन डाल के इजुमी के साथ मतलब शिकिमुरी के साथ बातें कर रहा था। तभी हमारा भाई का नजर टीवी में जाता है, जहाँ पर ये न्यूज चल रहा था कि इसी वीकेंड फायरवर्क्स का प्रोग्राम होने वाला है, जो देखकर हमारा भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो शिकिमुरी को बोलता है कि शिकिमुरी एक जगह पर है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। तो शिकिमुरी बोलती है कि हाँ मैं भी वहाँ पर जाऊंगी। तभी हमारा भाई बोलता है कि दरअसल इसी वीकेंड फायरवर्क्स होने वाला है, फायरवर्क्स का जो प्रोग्राम है वो होने वाला है, तो मैं वो देखने के लिए जाऊंगा। तो शिकिमुरी बोलती है कि वो तो वीकेंड में होगा और तुम तो अभी बहुत ज्यादा बीमार हो, मतलब तुम्हारा सनबर्न अभी तो ठीक ठाक नहीं हुआ है। तो हमारा भाई बोलता है कि अरे वो तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो शिकिमुरी यहाँ पर खुश हो जाती है। अब हमें कुछ दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन ये लोग फायरवर्क्स देखने के लिए जाने वाले थे। तो यहाँ पर हमारा भाई को दिखाया जाता है जो युकाता पहनने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहा था, लेकिन ये युकाता उसके बॉडी में फिट नहीं हो रहा था क्योंकि ये इसका डैड का युकाता था। तो यहाँ पर ये लोग इस युकाता को पहनने की नाकामयाब कोशिश करते हुए आखिर में हार मान जाते हैं। और अगले पल हमें शिकिमुरी की रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये भी युकाता पहनने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी यूट्यूब देखकर। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी कि तभी उसका भाई मतलब शिकिमुरी का भाई यहाँ पर आ जाता है एंड वो बोलता है कि रुक जाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और इतना कहते ही वो बहुत ही इजीली उस युकाता को पहन देता है एंड वहां से चला जाता है उसे थोड़ा सा गाली देकर, जो सुनकर शिकिमुरी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा भाई इजुमी पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर ये लोग मीट करने वाले थे। और वहां पर जाकर हम देखते हैं कि हमारा भाई एक झोला लेकर उसके अंदर सारा का सारा चीजें लेकर आ रखा था, मतलब सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आ रखा था ताकि वो सर्वाइव कर पाए, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि ये कितना ज्यादा अनलकी है, जिस वजह से उसके अंदर उसके झोले के अंदर बहुत सारे सामान रखा हुआ था। और वो ये सोचकर अपने मन में हंसने लगता है कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं शिकिमुरी को कोई भी बिना प्रॉब्लम के उसको अपनी फायरवर्क मतलब ये वाला फायरवर्क दिखा के ही रहूंगा। और वो हंसते ही रहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा भाई वेट कर रहा था कि तभी पीछे से शिकिमुरी की आवाज आती है एंड जब हमारा भाई पीछे मुड़ के देखता है तो हमारा भाई एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने भी युकाता पहन रखे थे और ये युकाता उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ा सा मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, प्यार भरी मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, जहाँ पर हमारी लड़की शिकिमुरी ये बताती है कि ये युकाता दरअसल उसकी ग्रैंड माँ की है, मतलब ग्रैंड मॉम की है, और वो बहुत दिनों से इस युकाता को पहनने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओकेशन में वो युकाता को पहने। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अंदर चले जाते हैं, मतलब वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था, उसके अंदर ये लोग चले जाते हैं एंड इधर उधर घूमने टहलने वगैरह लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्राउड मौजूद थे जो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे एक साथ। एंड ये दोनों भी बहुत ज्यादा मजे करते हैं इस फंक्शन में। अब ये लोग एंजॉय करते करते एक कॉटन कैंडी की शॉप में आते हैं, जहाँ पर हमारा भाई इजुमी एक कॉटन कैंडी खरीदता है एंड हमारा भाई पूछता है कि शिकिमुरी क्या तुम एक कॉटन कैंडी लेना चाहोगे? तो हमारी लड़की बोलती है कि नहीं, दरअसल मैं स्वीट वगैरह खाना इतना ज्यादा पसंद नहीं करती। तो हमारा भाई को यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक आने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो पहली बार सिनेमा हॉल में गए थे सिनेमा देखने के लिए, वहाँ पर वो पैनकेक देखकर शिकिमुरी इतना ज्यादा खुश नहीं हुई थी। और यहाँ पर धीरे धीरे करके हमारा भाई को ये समझ आ जाता है कि शिकिमुरी को सच में मीठा इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हमारी लड़की बोलती है कि तुम्हारी मन रखने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और इतना कहते ही हमारे भाई की कॉटन कैंडी में से थोड़ा सा बाइट लेकर वो अपनी जबान मतलब मुंह में डाल लेती है एंड खाते हुए ये कहती है कि ये असल में थोड़ा सा ज्यादा ही मीठा है। अब ये दोनों आगे जाने लगते हैं एंड थोड़ा सा आगे जाते ही हमारा भाई को एक और स्टॉल देखता है, जहाँ पर ये लोग प्राइज जीत सकते हैं। तो हमारा भाई पूछता है कि शिकिमुरी तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्राइज चाहिए, मैं तुम्हें वो जीत के दूंगा। तो हमारी लड़की यहाँ पर देखने लगती है और देखते देखते हमारा भाई बोलता है कि वो देखो वो डॉग बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, तो मैं वो तुम्हारे लिए जीतूंगा। तो हमारा भाई स्टोर में से बंदूक लेता है एंड एक के बाद एक शॉट मिस करते जाता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन वो जो शॉपकीपर है वो हमारे भाई के मन रखने के लिए एक छोटा सा डॉल उसको गिफ्ट करता है, मतलब ऑफर करता है कि ये ले लो, मन मत खराब करो यार, ये ले लो, रो मत प्लीज। तो अब हमारी लड़की यानी कि शिकिमुरी मैदान में उतरती है और वो बोलती है कि अब मेरी बारी है। लेकिन यहाँ पर जो शॉपकीपर था वो हमारी लड़की को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहा होता है और वो बोलता है कि ये गेम लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है उसे गन वगैरह देने के लिए। तो गन दे देता है एंड
यहाँ पर सिकिमोरी जो एटीट्यूड लेकर गन को पकड़ते हैं यार, वो देखकर शॉपकीपर डर जाता है एंड वो एक एक करके ढेर सारे प्राइजेस को वहां पर फेंक देती है, मतलब टारगेट कर लेती है बहुत ही इजीली, जो देखकर शॉपकीपर भी घबरा जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये लड़की है कौन भाई। तो अब शॉपकीपर ना चाहते हुए भी वो डॉल, मतलब वो कुत्ता वाला डॉल ले आकर सिकिमोरी को दे देता है एंड वो बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारा प्राइस है। तो सिकिमोरी क्या करती है कि उस डॉल को लेकर हमारे भाई को देने लगती है, लेकिन हमारा भाई बोलने लगता है अरे ये तो तुमने जीता है, तुम ये रख सकते हो। तो लेकिन हमारी लड़की बोलती है कि ये दरअसल मैंने तुम्हारे लिए जीता है, तो ये तुम्हारा हुआ, मैं इसे तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। जो देखकर यार हमारे भाई के साथ साथ शॉपकीपर भी बहुत ही ज्यादा कवाई हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ओह माय गॉड करने लगता है। अब दूसरी तरफ हमें इन लोगों के दोस्त को दिखाया जाता है और वो लोग भी इस फंक्शन में आए हुए थे और कुछ देर ही बाद ही इन लोगों का मुलाकात सिकिमोरी और इजुमी के साथ हो जाता है एंड ये लोग यहाँ पर बातचीत वगैरह करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़की सिकिमोरी की युकाता को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे यार तुम्हारा युकाता तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम तो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहे हो यार, तुम तो एकदम दुल्हन लग रहे हो इस युकाता में। एंड फाइनली वो लोग थोड़ा बहुत सेल्फी वगैरह लेने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा भाई का दोस्त ये डिसाइड करता है कि हम दोनों जाकर मछलियां पकड़ेंगे। मतलब यहाँ पर एक गेम होता है जिसमें टिश्यू पेपर के मदद से मछलियां पकड़ना होता है, जितना तुम मछली पकड़ोगे उतना मछली तुम्हारा हो चुका है, मतलब तुम्हें कुछ प्राइज वगैरह मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगले सीन में ये दोनों पहुंच जाते हैं उसी स्टोर में जहाँ पर ये मछली वाला गेम चल रहा होता है और वहां पर जाकर ये दोनों बैठ जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। तो हमारा भाई का जो दोस्त है वो इधर उधर करके मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ जब इजुमी मछली पकड़ने जाता है तब वो देखता है कि उसके हाथ से वो डंडी नीचे गिर जाता है जिसके मदद से उसे मछली पकड़ने वाला था। तो यहाँ पर हमारा भाई का दोस्त उसके ऊपर इजुमी के ऊपर हंसने लगता है, जो देखकर सिकिमोरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वहां पर आकर बोलती है कि मैं इजुमी के बदले यहाँ पर खेलने वाली हूँ और वो वहां पर आकर बैठ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सिकिमोरी भी इस गेम में बहुत ज्यादा नल्ली होती है, मतलब बहुत ज्यादा खराब होती है, वो एक भी मछली को पकड़ नहीं पा रही होती है और वो यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और दूसरी तरफ इन लोगों के जो दोस्त है, मतलब वो दो लड़की थे, वो लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे फायर वर्क तो अभी स्टार्ट होने वाला है और ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो लंबी बाल वाली, मतलब लंबी लड़की आकर वहां पर सिकिमोरी के हाथ से वो हैंडल लेकर बोलती है कि सिकिमोरी यहाँ से मुझे दे दो, मैं यहाँ पर इस चीज को हैंडल कर लूंगी। और तभी उसके बगल में वो छोटी लड़की आकर सिकिमोरी को बोलती है कि सिकिमोरी जल्दी फायर वर्क स्टार्ट होने वाला है। तो हमारी लड़की समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो वहां पर उठकर इजुमी के साथ दौड़ते हुए चले जाती है फायर वर्क देखने के लिए। अब ये दोनों जाकर एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर सिकिमोरी ये पूछती है कि अरे फायर वर्क में तो अभी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है, तो हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। तो हमारा भाई बोलता है कि एक बहुत ही अनोखी जगह पर। तभी हम देखते हैं कि सिकिमोरी का जो सैंडल था वो अचानक टूट जाती है, जो देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड कुछ टाइम बीतने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली इजुमी उस सैंडल को ठीक कर देता है, लेकिन हमारा भाई देखता है कि सिकिमोरी के पैर में एकदम छाले पड़ चुके थे, मतलब वो सैंडल पहनने की वजह से हमारी लड़की की पैर एकदम छाले हो चुके थे। जो देखकर हमारा भाई बोलता है कि मैंने तो सैंडल ठीक कर दिया है, लेकिन तुम्हारे पैर में तो बहुत सारे छाले पड़े हुए हैं यार, तुम इस तरीके से चल नहीं पाओगे और तुम्हें चलना भी नहीं चाहिए। तभी हमारी लड़की सिकिमोरी हमारे भाई से ये पूछती है कि आखिर तुम मुझे लेकर कहाँ जाने चाहते थे। तो हमारा भाई थोड़ा सा नखरा दिखाता है, यहाँ पर बोलता है कि अरे ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसे भूल सकते हो। लेकिन हमारी लड़की तो छोड़ने वाले में से नहीं है। तो आखिर में हमारा भाई मान जाते बोलने के लिए और यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इजुमी का जो फादर है वो उसे ये कह रहा था कि वहाँ पर एक बहुत ही अनोखी जगह है जहाँ से फायरवर्क देखने में और भी ज्यादा मजा आता है और वहाँ पर क्राउड भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। एंड इजुमी सिकिमोरी को वहीं पर ले जाने की बात कर रहा था तब। तो ये बात सुनते ही सिकिमोरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। लेकिन हमारा भाई यहाँ पर थोड़ा सा फोर्सफुली बोलता है कि नहीं तुम यार कैसे जा सकते हो, तुम यहाँ पर पैदल चल भी नहीं पाओगे, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग जाएगा वगैरह वगैरह बोलने लगता है। तो हमारी लड़की यहाँ पर थोड़ा सा मान जाती है, थोड़ा सा उदास होते हुए मान जाती है एंड वो बोलती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट ईयर दोबारा आ ही सकते हैं यहाँ पर फायरवर्क्स देखने के लिए, उस जगह पर फायरवर्क्स देखने के लिए। जो सुनकर हमारा भाई को थोड़ा सा राहत मिलता है एंड हमारा भाई आकर सिकिमोरी के सामने बैठ जाता है और वो बोलता है कि चलो मेरे कंधे पे आ जाओ। तो सिकिमोरी बोलती है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम। तो हमारा भाई बोलता है कि तुम तो चल नहीं सकते, इसलिए तुम मेरे कंधे पे आ जाओ और मैं तुम्हें गोदी पे लेकर जाऊंगा फायरवर्क्स देखने के लिए। तो यहाँ पर सिकिमोरी थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है, रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में मान जाती है एंड हमारे भाई के पीछे बैठ जाती है और हमारा भाई यहाँ पर चलने लगता है। चलते चलते ये लोग बहुत सारे बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं एंड बातें करते हुए ही वहाँ पर
फायरवर्क्स फाइनली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारा भाई फिर भी नहीं रुकता, तो वो चलते ही जाता है। एंड कुछ देर जाने के बाद शिकिमुरी पूछती है कि क्या हम लोग लॉस्ट हो चुके हैं, क्या हम लोग खो चुके हैं? तो हमारा भाई बोलता है कि नहीं, हम लोग खोया नहीं है, बल्कि मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ, उस सीक्रेट जगह पर जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। जो सुनकर शिकिमुरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो खुश भी होती है थोड़ा सा, लेकिन वो बोलती है कि अरे तुम कैसे बातें कर रहे हो, मुझे चलने दो, मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, वैसा वगैरह वगैरह बोलने लगती है। लेकिन हमारा भाई नहीं मानता और शिकिमुरी को अपनी पीठ से नहीं उठाता और उसे अपनी पीठ में लेकर ही चलने लगता है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों की सीक्रेट जगह पर जाने के लिए वहां पर एक बहुत ही लंबी चौड़ी सीढ़ी होती है, मतलब स्टेयर्स होती है, जो पार करके वो लोग उस सीक्रेट जगह पर पहुंच जाएंगे। तो जो देखकर हमारी शिकिमुरी की बहुत ज्यादा हालत टाइट हो जाती है, लेकिन हमारा भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बोलता है कि चलो चलते हैं सीक्रेट जगह से फायरवर्क्स देखने के लिए। और वो धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ते हुए फाइनली ऊपर तक आ ही जाते हैं। और वहां पर ऊपर तक पहुंचने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड वहां पर एक बेंच भी रखा हुआ था, तो वो दोनों जाकर वहां पर बैठ जाते हैं एंड बैठ के वहां से उस फायरवर्क्स को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग भी, उन लोगों के दोस्त भी खाते हुए इन फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे थे। एंड यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूवमेंट दिखाया जाता है। यहाँ पर बैठ के ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार भरे बातें करते हैं, जो इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पर बात बात में ही हमारा भाई इजुमी शिकिमुरी से ये कहता है कि तुम हर वक्त परफेक्ट रहने की कोशिश करती हो, तुम हर वक्त परफेक्ट दिखने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम जब मेरे सामने रहते हो तब तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकती हो, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होने की कोशिश कर सकती हो, थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हो। और वो ये कहता है कि मैं दरअसल तुम्हारे जैसा ही हूँ थोड़ा सा। पिछले साल जब हम लोग रिलेशनशिप में थे तब मैं तुम्हारे साथ ये फायरवर्क्स देखने के लिए आना चाहता था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें बुरा लग जाऊँ, अगर मैं कुछ सिली चीजें कर दूं जो तुम्हें बुरा लग जाए, तो हमारी रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो शिकिमुरी ये पूछती है कि तो तुम पिछले साल फायरवर्क्स देखने के लिए नहीं आए थे? हमारा भाई बोलता है कि नहीं, मैं पिछले साल नहीं आया था फायरवर्क्स देखने के लिए। तो ये बात सुनकर हमारी लड़की शिकिमुरी थोड़ा सा शर्माते हुए ये बोलती है कि दरअसल पिछले साल मैं तुम्हारे कॉल के लिए वेट कर रही थी कि तुम कब मुझे कॉल करोगी फायरवर्क्स देखने के लिए। जो सुनकर हमारा भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि अरे सच में तुम वेट कर रहे थे मेरे लिए? एंड वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉरी वगैरह बोलने लगता है, लेकिन हमारी लड़की बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, इस साल तुमने मुझे बुला लिया, यही मेरे लिए काफी है। एंड यहाँ पर ये दोनों दोबारा से फायरवर्क्स एंजॉय करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि उन लोगों का फायरवर्क्स फाइनली खत्म हो जाता है एंड ये दोनों दोबारा से चलने लगते हैं, वैसे ही पहले जैसे आए हुए थे ये लोग, मतलब शिकिमुरी हमारे भाई के कंधे पे कंधे पे नहीं यार, गोदी पे या फिर कह सकते हो पीठ पे चल के आया हुआ था। लेकिन जाते वक्त हमारी लड़की शिकिमुरी बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। वो पूछती है कि अरे यार तुम तो ऑलरेडी तुम्हारे लिमिट को पुश कर चुके हो, अभी इस तरीके से जाना सही होगा, मतलब सेफ होगा? लेकिन हमारा भाई बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मतलब तुम्हारी बॉयफ्रेंड अभी जिंदा है, तुम डरते क्यों हो? और इतना कहते वो अपना फर्स्ट स्टेप लेता है और फर्स्ट स्टेप लेते ही वो वहां से पैर फिसल के गिरने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर उसका डैड, इजुमी का जो डैड है वो आ जाता है एंड इन दोनों को एक ही साथ में अपनी कंधे पे, अपनी पीठ पे ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उन लोगों को लाइट दिखा रही होती है उसकी मॉम, इजुमी के मॉम। एंड वो बोलती है कि शायद तुम लोगों को थोड़ी सी लाइट की जरूरत है। तो यहाँ पर शिकिमुरी पूछती है कि आप दोनों यहाँ पर थे कब से, मतलब आप दोनों यहाँ पर आए कब? तो यहाँ पर ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों तो यहाँ पर होल टाइम, मतलब पूरे टाइम ही थे, और हम दोनों तो तुम्हारे सारे के सारे बातें भी सुन चुके थे। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों उन लोगों के पीछे ही बैठा हुआ था, लेकिन वहां पर अंधेरा होने की वजह से इन लोगों को कुछ पता नहीं चला। और फिर ये दोनों अपने ही आपस में ही थोड़ा सा उलझे हुए थे, मतलब आपस में ही थोड़ा सा बातचीत वगैरह कर रहे थे, आपस में ही थोड़ा सा अंधे हो चुके थे प्यार में। इसी वजह से इन लोगों को दिखा ही नहीं थे इन लोगों के मॉम डैड। जो सुनकर हमारा भाई इजुमी एंड शिकिमुरी दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उन लोगों की आंखें एकदम सफेद सफेद हो जाते हैं। अब फाइनली हम देखते हैं कि ये लोग खुशी खुशी अपने घर की तरफ चलने लगते हैं एंड इजुमी का डैड इन दोनों को अपनी पीठ पे लेकर ही जा रहा होता है। और इसी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।